हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम विश्व की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय और बिहार के हिस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो गुप्ता पीरियड में, गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर में कुमार गुप्त फर्स्ट जो कि 427 एडी से इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। लेकिन 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसके लाइब्रेरी को बंद कर दिया था, तो फिर से डिस्ट्रॉय हो जाता। फिर उसके बाद 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रपोजल आता है इसको रीअनोवेट करने के लिए। फिर उसके बाद 2007 और 2010 में बिल पास होता है पार्लियामेंट के थ्रू, और फाइनली ये 2024 में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर एंशियंट और मेडिवल पीरियड की बात करें तो विश्व का सबसे ग्रेटेस्ट लर्निंग सेंटर और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले आता है। सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, जो अभी प्रेजेंट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रीजन में उसका लोकेशन है। तो मगध, अभी का जो बिहार है वो मेडिवल पीरियड, एंशियंट पीरियड में मगध हुआ करता था, जो लगभग 600 बीसी से 1193 तक का जो समय है वो बिहार मगध के नाम से जाना जाता था, जो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद हुआ करता था। तो वहां पे एक गुप्ता एम्पायर में एक किंग हुए कुमार गुप्त, 427 एडी में नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसे हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर की बात करें तो ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे गोल्डन एज है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इसके बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हुए, जैसे बुद्धिस्ट फिलोसफी हो गई। फिर उसके बाद आर्यभट्ट की बात करें, और भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन इसी टाइम पीरियड में हुए, इसीलिए इसको हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अभी प्रेजेंट इसका जो लोकेशन है नालंदा की, वो राजगृह, अभी राजगीर, जो 90 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पाटलिपुत्रा, पटना से। सिग्निफिकेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता डायनेस्टी को इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज कहते हैं। श्रीगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर, फिर उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। वीए स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, जिनका समयकाल 335 से 375 एडी के मध्य में। फिर उसके बाद कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम पीरियड में नालंदा यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट होता है 427 एडी में। नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट मार्च 28, 2006। 427 एडी में कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। फिर उसके बाद 1193 एडी में मेडिवल पीरियड में बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गौरी का एक दरबारी था, उसके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद 2006 में 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एक प्रपोजल आता है, जब वो बिहार विधानमंडल में एड्रेस कर रहे थे, ज्वाइंट सेशन ऑफ बिहार विधानमंडल ऑफ रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद एक बिल पास होता है 2007 में लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी। और फाइनली 2024 में श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन होता है क्लोज टू द साइट ऑफ एंशिएंट ruin ऑफ नालंदा इन राजगीर, बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। कुमारगुप्त फर्स्ट, जिनका टाइम पीरियड 427 होना चाहिए, यहाँ पे 427 से 647। गुप्ता एम्पायर को हम गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सब्जेक्ट टॉट इन नालंदा यूनिवर्सिटी।
तो साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, वैदिक मैथमेटिक्स, लॉजिक, मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी, वेद, ग्रामर और आयुर्वेदा और मेडिसिन के अलावा बुद्धिस्ट फिलॉसफी जैसे कि मध्यमका, योगचरा और सर्वस्तिवादा, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे। लाइब्रेरी नेम इन नालंदा यूनिवर्सिटी, 3 लाइब्रेरी का नाम मिलता है, रत्न, रंजक, राणा सागर, रत्नानिधि। फॉरेनर्स हु स्टडीड एट नालंदा यूनिवर्सिटी, कौन कौन से फॉरेनर्स थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए आते हैं? तो 7th सेंचुरी में ह्वेनसांग जो कि चाइना से आता है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क है जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आता है। फिर उसके बाद 7th सेंचुरी में इत्सिंग चाइना से डिस्क्रिप्शन ऑफ नालंदा और विक्रमशिला के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। 4th सेंचुरी में फाहियान का नाम आता है जो चंद्रगुप्त II के समय टाइम पीरियड में आता है, और 4th सेंचुरी में संयुग्मन का भी नाम आता है। फिर उसके अलावा कुछ और हैं जो स्टडी के लिए तो बेसिकली नहीं आए थे, जैसे कि अल-बरूनी की बात करें जो अरब से आया था, महमूद गजनी का एक दरबारी था अल-बरूनी, 958 से 1030 के टाइम पीरियड में आता है और मेडिवल हिस्ट्री को किताबुल हिंद में लिखता है। फिर उसके बाद मेगास्थनीज है जो अरब से आता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में, जो 345 से 258 BC के टाइम पीरियड में आता है। फिर उसके बाद 13th सेंचुरी में मार्को पोलो पांड्या हिस्ट्री के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। इन्वेजन ऑन नालंदा यूनिवर्सिटी, अटैक ऑन नालंदा यूनिवर्सिटी बाय बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो तुर्क अफगान मिलिट्री जनरल था और मोहम्मद गौरी का दरबारी भी था, 1193 AD में खिलजी और उसके आर्मी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक किया। क्या वजह थी? तो रिलीजियस जेलसी थी और डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए वो इस यूनिवर्सिटी पे अटैक करता है। कुछ लोग ये भी बताते हैं, अनदर फैक्टर्स क्या हैं, कि कुरान के सर्च में उसने अटैक किया था यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी पे, जो बाद में उसको मिला ही नहीं था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बिहार शरीफ, 620 BC जो महाजनपद काल का समय होता है, उस समय बिहार मगध के नाम से जाना जाता था एंशिएंट टाइम में। 1912 में सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल प्रोविंस, तो ब्रिटिश प्रोविंस में जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वहां से 1912 में बिहार को सेपरेट कर दिया गया। 1947 में बिहार एक इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश होता है और 2000 में सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम झारखंड। फिर 2000 में झारखंड और बिहार दो नए स्टेट का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ बिहार, पॉपुलेशन के हिसाब से ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और एरिया के हिसाब से ये 12वां सबसे बड़ा राज्य। 22 मार्च 1912 को एस्टेब्लिश होता है। उसके पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड में ये बंगाल प्रेसिडेंसी का एक पार्ट हुआ करता था। फिर उसके बाद 22 मार्च 1912 को इसको बंगाल प्रेसिडेंसी से सेपरेट कर लिया गया। श्री कृष्ण सिंह 1945-61 तक फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रहे, जिन्हें हम आर्किटेक्ट ऑफ बिहार भी कहते हैं, आल्सो नोन एज बिहारी केसरी। पहले सीएम जिन्होंने जमींदारी सिस्टम को एबोलिश किया था अपने स्टेट में। फिर उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, ये भी बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्हें भारत रत्न अवार्ड प्रदान किया गया 2024 मरणोपरांत। इमरजेंसी पीरियड में ये बिहार के सीएम रहे थे 1970-77 से 79-75 में इमरजेंसी का समय था। फिर उसके बाद श्री नीतीश कुमार 2000 से 2014 और 15 से 2024 अभी करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार एक स्टेट के फॉर्म में इसका फॉर्मेशन होता है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी से सेपरेट होकर बिहार बनता है।
फिर उसके अलावा बिहार में कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। रीडिस्कवरी ऑफ बिहार, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट रिपब्लिक जो था वो स्टेट बिहार था, फर्स्ट बेस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, महावीर केम आउट ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म का जो एक्सटेंशन होता है, विकास होता है, वाल्मीकि रामायण लिखते हैं बिहार से, आर्यभट्टा मैथमेटिक्स के फादर कह सकते हैं, इंडियन मैथमेटिक्स के फादर आर्यभट्टा बिहार से बिलोंग करते हैं, वात्स्यायन अशोक चक्रम बिहार से लिया जाता है, गुरु गोविंद 10th गुरु ऑफ सिख बिहार से, चाणक्य जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, चाणक्य इकोनॉमिक्स नाम उन्होंने पुस्तक लिखी थी, इकोनॉमिक्स चाणक्य, इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। फिर उसके बाद अशोका द ग्रेट का भी नाम आता है, और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इज द नेशनल पोएट ऑफ इंडिया। विहार जो है दो वर्ड से मिलकर बना, पाली वर्ड से मिलकर बना विहार, देवनागरी विहार which means a boat. The region roughly encompassing the present state was dotted with Buddhist vihara, the abode of Buddhist monk in the ancient and medieval periods. विहार जो बौद्ध भिक्षुओं का विहार, एक तरीके से घूमने फिरने का जो क्षेत्र हुआ करता था, उसको विहार, बुद्धिस्ट विहार के नाम से जाना गया। फिर वहां से बिहार वर्ड का फॉर्मेशन हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।